और दोस्तों फाइनली नुक्कड़ पे की जो मेरी तलाश थी वो पूरी। दोस्तों ये आलमंड चॉकलेट के लिए आइसक्रीम आ चुका है फ़िलहाल जार में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट है। और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और केम छो आप, मजा में छो? डेफिनेटली आप सही पकड़े हैं। मैं घूम रहा हूँ इस समय गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा में। आज दूसरा दिन है और मैं सयाजीगंज इलाके में हूँ। और पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है वो सयाजीराव यूनिवर्सिटी का जो डोम है वो दिखाई दे रहा है। और अब मैं लेकर चलता हूँ। कल मैंने कुछ आपको 10 टेस्ट करवाए हैं, आज कुछ और हैं जहाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कल एक मेरे साथ गुगली हो गई थी, तो जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ उसके बाद ही फिर बताता हूँ आपको कि मैं कहाँ लेकर आया हूँ। तो आइए आज के बड़ौदा के दिन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों फाइनली नुक्कड़ पे की जो मेरी तलाश थी वो पूरी हुई है। नुक्कड़ पे लाने का रीज़न है आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद जब मैं अंदर जाता हूँ। ये मकरपुरा रोड पर है। इन्होंने जो एड्रेस डाला वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं आपको एड्रेस करेक्ट करूँगा। मकरपुरा रोड पे है और जो आकाशवाणी का जो ऑफिस है उससे थोड़ा सा पहले पड़ता है। लेफ्ट और राइट आप किधर से आते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है। और रामा एम्पारो इनका बिल्डिंग है। और यहीं पर जो वडोदरा का जो फेमस जगदीश है उसका आउटलेट भी है यहीं पर। पॉसिबल हुआ तो वहाँ भी मैं जाकर आपको बताऊँगा। दोस्तों इंदौर जितना क्रिएटिव है डिशेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने में, आई थिंक वडोदरा भी मुझे कुछ उसी तरह का लगा है। यहाँ पर भी आपको जो अलग अलग ईट आउट प्लेसेस है वो काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ अपनी डिशेस को सर्व करते मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय जो गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी है वडोदरा, वहाँ पर नवरात्रि का टाइम है और गरबों की धूम है। लेकिन मैंने चूँकि पहले से प्लान नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ की जो आपको जो दो फेमस गरबे हैं, यूनाइटेड वे और लक्ष्मी विलास पैलेस का जो हेरिटेज गरबा है, मैं कोशिश करूँगा कि कहीं से जुगाड़ लग जाए मैं उन्हें कवर कर पाऊँ। लेकिन नहीं कर पाया तो यदि यदि नहीं कर पाया और नहीं दिखा पाया तो भी मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये दो ऐसे गरबे हैं जिन्हें आपको लाइफ में एक बार वडोदरा आकर ज़रूर देखना चाहिए। और इसी के साथ फ़िलहाल क्योंकि मैं पूरे इंडिया में जहाँ भी जाता हूँ आपके लिए बेस्ट टेस्ट की तलाश में रहता हूँ, तो फ़िलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पर जो आइसक्रीम्स के साथ काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इनकी जो डिशेस होती है वो देखने में इतनी फैंसी और इतनी अट्रैक्टिव होती है और साथ ही उसका स्वाद भी लाजवाब होता है। तो ये जगह है नुक्कड़ पे। जी हाँ, इसका जो नाम है, नाम भी काफ़ी कैची नाम है। इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नुक्कड़ पे। और मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ वो एरिया है मकरपुरा रोड है और रामा एम्पारो बिल्डिंग है। इसमें ये इनका आउटलेट है, पास में शेल का पेट्रोल पंप है। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी घूमते फिरते यहाँ आया हूँ। ऑटो वाले भी कंफ्यूज थे कि कैसे जाएं, तो क्योंकि इसका GIDC का लिखा हुआ है कि GIDC इंडस्ट्रियल एरिया, बट यदि आप यूँ समझे तो सुसन चौक स्क्वायर है यहाँ पर और मकरपुरा रोड है। थर्ड थिंग शेल का पेट्रोल पंप है। फोर्थ थिंग रामा एम्पारो बिल्डिंग है और 5 थिंग आकाशवाणी का जो ऑफिस है वो भी इसके बगल में है। तो इतनी चीज़ें यदि आपको याद रही तो आप नुक्कड़ पे तक पहुंच जाएंगे। और अब बात वही आती है, जो लोकल आदमी होता है उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब हम बाहर से आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये वाला यहाँ का सीन था और मैं अब समझता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको नुक्कड़ पे इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर फ्रीक शैक्स मिलता है और मैंने अभी तक ये वाला चीज़ नहीं ट्राई किया है। तो मैंने इसका तारीफ भी सुना था और यहाँ मैं आया हूँ तो जब मैं उसका लुक देख रहा हूँ ना, अभी तो मैं फ़िलहाल उसमें देख रहा हूँ, लेकिन जब ये सामने बन के आएगा इसका प्रिपरेशन भी आपको मैं दिखाऊँगा। और लकीली एक चीज़ और है, दिन का 1:30 बज रहा है, अभी ये टाइम नहीं होता है यहाँ पर आने का। तो मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि मुझे शूट करने में काफ़ी आसानी रहेगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी फ़िलहाल। इसका जो सीज़न टाइम चालू होता है वो 4 बजे से प्रॉपर चालू होता है, जब रश आना चालू हो जाता है। लेकिन क्योंकि मुझे कुछ और भी शूट करना है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया।
इसके अलावा आप यहाँ पर फ्री फ्राइज़ ट्राई कर सकते हैं, सैंडविचेस है, पिज़्ज़ा है और हॉटी एंड कोल्ड कॉफ़ी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इसका मेन अट्रैक्शन है फ्रेंच फ्रीज़, वो हम देखते हैं कि वो कैसे बनता है, वो उसका टेस्ट कैसा होता है। मैं अभी रोहित से ही पता करूँगा कि मुझे कौन सा टेस्ट ट्राई करना चाहिए और उसके बाद देखते हैं। और दोस्तों मेरे लिए नुक्कड़ पे जो रेडी हो रहा है वो आलमंड चॉकलेट मैं रेडी करवा रहा हूँ। सामने रोहित भाई हैं, सबसे पहले ये आइसक्रीम को ले रहे हैं। और दोस्तों ये काफ़ी बड़ा बनता है, मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए इसे कंज्यूम करना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है। 350 ml का बनेगा और जब ये बन के आएगा ना, मतलब ढेर सारा इसमें आइसक्रीम, ढेर सारी, माय गॉड। दोस्तों ये आलमंड चॉकलेट के लिए आइसक्रीम आ चुका है फ़िलहाल जार में। बादाम अब इसके अंदर डलना चालू हो गए हैं, चाको चिप्स डल रहा है ये। आइसक्रीम को दोस्तों अब इस तरह से जूसर में घुमाया जा रहा है, मतलब ये बढ़िया चीज़ है। आई थिंक इससे जो मुझे जो ठंडे वाला प्रॉब्लम है ना वो भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता। तो इस तरह की ये कुछ अलग सी बॉटल्स है जिनमें सर्व होता है फ्रीक शेक्स। गुड। तो दोस्तों देखिए आप, इसमें कितनी सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट होगा। अभी मफिन्स हैं, इनका एक किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इस फ्रीक शेक में, देखने वाली बात होगी। दोस्तों मज़ेदार चीज़ बनने वाली है, रंगत देखकर ही लग गया है। और आप क्रिएटिविटी देखिए, खाने से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ देखने में मज़ा आता होगा। इसे लेने के बाद लगता होगा कि यार 10 मिनट तक इसे कंज्यूम नहीं किया जाए, पहले इसकी खूबसूरती को निहार लिया जाए। ऐसा ही जब दम मटका बिरयानी मैंने यहाँ पर खाई है रात्रि बाज़ार में, उसे देखकर भी मुझे लगा था कि यार कितनी मेहनत से भाई ने पूरा डेकोरेशन किया उसे, और उसके बाद उसे प्लेट में निकाल के खा लूँ। ऊपर ये भाई चॉकलेट्स लगा रहे हैं। ये आइडिया किसको आया था, आपके मालिक को? हाँ जी, सपन शाह। क्या नाम है? सपन शाह। तपन शाह। सपन, ओके, सपन जी हैं यहाँ के जो मालिक हैं। और मानना पड़ेगा क्रिएटिविटी को, आइडियाज़ को। और दोस्तों बेसिकली ये चिंतन पटेल हैं जिनकी यहाँ पर ये फ्रेंचाइजी है। दोस्तों इतना सारा आइसक्रीम, मेरी बैंड बजने वाली है क्योंकि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है और आइसक्रीम जनरली या ठंडा में अवॉइड करता हूँ। लेकिन यदि मैं अपने टूर पर आऊँ और आपके लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट है वो ना दिखाऊँ तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो उस वजह से करूँगा इसे कंज्यूम धीरे धीरे। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि दिन की शुरुआत इसके साथ करूँगा ताकि ये हेवी भी ना रहे और कंज्यूमेबल भी रहे। और दोस्तों फाइनली ये जो आलमंड चॉकलेट फ्रीक शेक है जो मैंने अपने लिए रेडी करवाया है वो रेडी हो चुका है। और एक बड़ी सी बॉटल में कांच की 350 ml का ये मेगा बम्पर डोज आया है मेरे लिए। और मैं वही सोच रहा हूँ कि इसे किस तरह से खाऊं, किस तरह से कंप्लीट करूं, बिकॉज आई एम नॉट ए फूडी। लेकिन कवर इसलिए करना था क्योंकि मैं भारत में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के जो बेस्ट टेस्ट हैं वो आपके लिए कवर करता हूँ। तो जब नुक्कड़ पे की तारीफ़ मैंने सुनी और यहाँ के फ्रीक शेक्स की, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं आपके लिए इसे कवर करूँ। क्लासिक, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ऐसा लगता है कि इन्हें देखते रहिए, खाइए मत। बट नाउ अब टेस्ट करके देखते हैं। और दोस्तों फाइनली ये आलमंड फ्रीक शेक जो मेरे लिए रेडी हुआ है और मैं अब आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। इसमें कुछ पार्ट होगा जो खाने का होगा, कुछ पार्ट होगा जो पीने का होगा। तो मैंने अभी रोहित भाई से कहा, मैंने कहा इसे कैसे समझा जाए कि इसमें क्या खाया जाए, क्या पिया जाए। वो मफिन्स है वो आपको खाना है, बाकी साथ में स्ट्रॉ है,
जिससे आप बाकी चीज़ों को पीना है आपको, स्पून दी हुई है और उससे क्रीम वगैरह आप खा सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक मज़ेदार एक्सपीरियंस है मेरी अभी तक की बड़ौदा की बड़ौदा के टूर पर। ट्रेडिशनल चीज़ें तो मैंने काफ़ी सारी खाई हुई थी जो आपको मैंने बताई है, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का जो एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पर नुक्कड़ पे फील कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मफिन सही, क्योंकि मफिन मुझे ऊपर ही दिख रहा है, इसे ही कंप्लीट करता हूँ। यदि आपको दिन में कुछ और नहीं खाना होगा तो इस बम्पर डोज को ले लीजिए आप, आपका ये दिन निकाल देगा। It's really finger licking. मफिन्स यूज़ किया है तो क्वालिटी भी ऑप्टिमल। लाइफ में जो इस तरह की जर्नी होती है ना, ये बड़ी मज़ेदार होती है। रंगत देखकर ही ऐसा लगता है कि बस खाते चले जाओ या पीते चले जाओ। पीछे मैं इसलिए देख रहा था, मैं तो आपको कीमत भी बता दूँ। ये जो फ्रीक शेक्स हैं ये यहाँ पर 200 से लेकर तो 350 रुपीज़ तक है, अलग अलग वैरायटी में जो आप चाहें। एंड बेस्ट पार्ट, एट दिस टाइम आई एम टोटली अलोन। मैंने टाइम जान करके चुना था ताकि मैं इस चीज़ को अच्छे से पढ़ने देख सकूँ, इसे अच्छे से शूट कर सकूँ, अच्छे से आपको बता सकूँ इसका एक्सपीरियंस। बिकॉज आई थिंक जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मुझे लगा था दिस इज़ द मोस्ट क्रिएटिव थिंग ऑफ वडोदरा इन फूड। आज की जो सुबह है वो मीठी हो गई है, मेरी मीठी शुरुआत हुई है। आई होप दिन भी इतना ही मज़ेदार जाएगा। थोड़ा सा इसे कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। और दोस्तों आपको मैं थोड़ा बहुत वडोदरा के बारे में बताता हूँ। वडोदरा का जो पुराना नाम है वो चंद्रावती रहा है, जो कि यहाँ के जो राजा रहे हैं चंदन, उनके नाम पर था। और इसे वीरावती भी कहा जाता था क्योंकि उनकी वीरता की वजह से, यहाँ के जो राजा हुए उनकी वीरता की वजह से इसे वीरावती भी कहा गया। और वडोदरा विश्वामित्री नदी है उसके किनारे पर है। और वर्तमान में इसे जो बड़ौदा या वडोदरा कहते हैं, वो यहाँ का जो उस नदी के किनारे जो फेमस बनियान ट्री यानी कि जो बड़ का पेड़ है उसकी वजह से इसे वडोदरा कहा जाता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि आपको मैं यहीं पर दूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बारे में जब मैंने पता किया था कि ये क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा आएगा तो मुझे खाने में इसे टाइम लगेगा, तो मैंने सोच लिया था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर तसल्ली से बैठ कर शेयर कर दूँगा। और लकीली ये हुआ कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर रश नहीं है, तो बड़ी आसानी से मैं आपके साथ बाकी चीज़ों को भी शेयर कर रहा हूँ। आप वडोदरा टूर पर आते हैं तो वडोदरा में रेलवे स्टेशन है, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही एयरपोर्ट है। खुद
के व्हीकल से आ सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और नवरात्रि में आप आते हैं तो थोड़ा सा पहले से प्लान करिए। तो यहाँ का जो फेमस गरबा है वो आप देख पाएंगे। और दूसरी चीज़ लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि वडोदरा की नहीं पूरे इंडिया की शान है। ये आई थिंक सबसे बड़ा निजी रिहायशी पैलेस है वर्ल्ड में। जब वो बना तो उस समय ऐसा कहते हैं कि करीब 27 लाख रुपए में बना था। 1890 में कंप्लीट हुआ था, उसके 10 से 11 साल लगे थे बनने में। और इंडो सैरासैनिक शैली पे बना हुआ है लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि वडोदरा की शान है। यदि वडोदरा का जो नाम है किसी के जहन में आता है तो सबसे पहले लक्ष्मी विलास पैलेस भी आता है। लक्ष्मी विलास पैलेस केवल अपनी स्थापत्य के लिए फेमस नहीं है। वहाँ पर राजा रवि वर्मा ने करीब 14 से 16 साल बिताए हैं। अरविंदो घोष यहाँ पर आ चुके हैं वडोदरा में। और राजा रवि वर्मा के हाथ की जो पेंटिंग्स है, जो फेमस पेंटिंग्स है, वो आपको वहाँ दिखाई देगी। आप वहाँ पर टिकट लेकर जाइए, देखिए, क्योंकि वहाँ फिल्मिंग वहाँ पर प्रतिबंधित है, वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, इसलिए मैं आपको वहाँ दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप लक्ष्मी विलास पैलेस को मिस मत करिए। और भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और इन सब बातों में मैं ये बताना तो भूल ही गया कि इस फ्रीक का जो टेस्ट अल्टीमेट लाजवाब। इसमें मेरे लिए जो फ़ायदा हो गया, मैंने जिस तरह से कहा आपको, क्योंकि इन्होंने इसे मिक्सर में शेक कर दिया था तो उसका जो कूलिंग है वो कम हो गया। तो मेरे लिए इसे कंज्यूम करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है। पिछले कुछ सालों से मुझे साइनस का प्रॉब्लम हो गया है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ठंडी चीज़ों। लेकिन आपके लिए बेस्ट टेस्ट की तलाश है, कवर तो करना होगा। अब इसे स्ट्रॉ से दिन में मैंने कुछ इस तरह से तला गला और स्पाइसी खाया। आई थिंक ये बेस्ट चीज़ कि ठंडक दे रही है, सुकून दे रही है। इसे कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो मेरे लिए इसे कंप्लीट करना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी मैराथन रेस में मैं हिस्सा ले रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि आई एम नॉट ए फूडी। टेस्ट में अच्छा करता हूँ, रिव्यू अच्छा करता हूँ, बट मैं इतना फूडी नहीं। इसे कंप्लीट करना सब कुछ मैराथन जैसा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप से हिमालय पर चढ़ाई कर लो मेरे लिए स्पेशली। बट इट्स वेरी नाइस। आपको इट्स ए मस्ट ट्राई प्लेस है ये वाला। लुक कर फाइनली कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस ठंडे ठंडे कूल एक्सपीरियंस के बाद फ़िलहाल
मेरा भूख था वो भी ख़त्म हो चुका है और दिन का 2 बज रहा है। पीछे रोहित भाई है जिन्होंने मेरे लिए बेस्ट आलमंड एंड चॉकलेट वाला फ्रीक शेक बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग और साथ ही यहाँ का जो नुक्कड़ पे का जो फ्रीक शेक है आपको पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार गुजरेंगे। अपनी ब्लॉगिंग के दौरान मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा वहाँ की जो बेस्ट फूड है, कल्चर है, रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, उन्हें मैं आपके लिए कवर करूँगा। ऐसे में यदि आपका ये साथ मेरे साथ बना रहता है तो इस सफ़र का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और जहाँ तक मैं प्लान कर रहा हूँ कि आज वडोदरा में मेरा आखिरी दिन है। आज रात तक मैं निकल जाऊँगा अहमदाबाद की तरफ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। 1-2 चीज़ें बची हैं जो मुझे आपको दिखानी है, जो आपको मुझे टेस्ट करवानी है। चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं।